गजब कारनामे। नंबर 10, 2016 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वो सांस रोक देने वाला फाइनल ओवर कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें लास्ट बॉल पर बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी, लेकिन लास्ट बॉल से पहले ही धोनी विकेट के पीछे अपना एक ग्लव निकाल चुके थे ताकि उन्हें थ्रो करने में आसानी हो। वो जानते थे कि बल्लेबाज ऑफ बाउंसर मिस करेगा और फिर दौड़कर रन पूरा करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में भी धोनी ने शांति से काम लिया और थ्रो ना मारते हुए दौड़कर आउट किया, और ये रोमांचक मुकाबला भारत सिर्फ 1 रन से जीत गई। नंबर 9, ये बात है इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच की, जब बैटिंग पर थे रंगना हैरात और बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा की एक बॉल रंगना हैरात से मिस हो जाती है और गेंद सीधे धोनी के हाथों में चली जाती है। तब धोनी उनको आउट करने का बस नाटक करते हैं, लेकिन धोनी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि धोनी जानते थे ऐसा करने से हैरात आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हैरात आउट ऑफ बैलेंस होकर क्रीज के बाहर चले जाते हैं। फिर धोनी बिना देर किए एक झटके में उन्हें आउट कर देते हैं। नंबर 8, भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच में धोनी की ये चतुराई आपका दिल जीत लेगी। इंग्लैंड के टिम ब्रशमन बैटिंग कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग, लेकिन धोनी बॉल डालने से पहले ही विकेट के पीछे से अश्विन को इशारा कर देते हैं कि बल्लेबाज आगे बढ़ेगा, इसीलिए तुम राउंड द बॉल डालना। और हुआ भी ऐसा ही। टिम ब्रशमन आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि बॉल छूटी तो पीछे धोनी स्टंपिंग नहीं छोड़ने वाले। अब आप ही बताओ, ये कैसा दिमाग है जो पहले ही पता लगा लेता है कि बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है। नंबर 7, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक मैच में धोनी की जबरदस्त कप्तानी देखने को मिली, जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 50 गेंद में सिर्फ 4 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट। तभी धोनी ने फील्ड चेंज किया और यूसुफ को स्क्वायर में लगा दिया, और जैसे ही मुनाफ पटेल ने बॉल डाली तो बल्लेबाज ने गेम जल्दी खत्म करने के चक्कर में यूसुफ पठान को कैच दे बैठे। अगली बॉल पर जब बल्लेबाज सिंगल लेने में कामयाब रहे, तब धोनी ने फिर दिमाग दौड़ाया और यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर पर खड़ा कर दिया, और मुनाफ ने फिर से ऑफ साइडर में बॉल डाली और बल्लेबाज सीधा युवराज को कैच दे बैठा, और ये हारा हुआ मैच भारत 1 रन से जीत गई। धोनी है तो मुमकिन है। नंबर 6, बात है साल 2008 की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, और उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसमें रिकी पोंटिंग, हाइडन, गिलक्रिस्ट और ब्रेटली जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, और इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने उन्हीं के घर पर उन्हें हराकर दिखाया था। इस वीडियो में देखो, जब जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने जा रहे थे, लेकिन धोनी उन्हें ये करने से मना कर देते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें क्या किया धोनी ने? तो दोस्तों, धोनी ने यहाँ अपनी टीम का एक एटीट्यूड दिखाया। जैसे आज कोई छोटी टीम अगर बड़ी टीम से कभी टुक्के में जीत जाती है तो पागल हो जाती है, वैसे ही उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और धोनी नहीं चाहते थे कि भारत की जीत को लोग एक तुक्का समझे, और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बताना चाहते थे कि ये कोई मिरेकल नहीं, ऐसी हार तुम्हें बार बार मिलने वाली है। नंबर 5, विकेट के पीछे से स्टंपिंग के मामले में धोनी कितने एक्टिव रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि धोनी स्टंप के पीछे से ही समझ लेते हैं कि बैट्समैन का अगला स्टेप क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और बैटिंग कर रहे थे शाहिद अफरीदी, जो छक्के लगाने के मूड में दिख रहे थे। तभी विकेट के पीछे से धोनी ने सचिन को इशारा किया और बॉल वाइड डालने को कहा, और जैसे ही शाहिद अफरीदी ने शॉट मारने के लिए स्टेप आउट किया, और जब तक पीछे मुड़कर देखा, धोनी उन्हें स्टंपिंग कर चुके थे। धोनी के इस शातिर स्टंपिंग को उनके बेस्ट स्टंपिंग में से एक माना जाता है। नंबर 4, अगर मन चंचल और अशांत रहे तो ऐसा ही होता है। जितना समय इनको मिला, इतने में धोनी तो पूरी कायनात लिख दे। अब यहाँ ही देख लो, जब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच में धोनी ने जैकोब ओराम को चकमा देते हुए उन्हें डबल टैपिंग पर आउट कर दिया था। दरअसल गेंद आते ही जैकोब ने स्वीप मारने की कोशिश की, पर बॉल जा लगी धोनी के हाथ, और सिचुएशन को देखते हुए धोनी ने कैच पकड़ने के तुरंत बाद लाइट की स्पीड में स्टंपिंग भी दे मारी। ये देखकर जैकोब और ऑडियंस हैरान रह गई कि कोई इतना शार्प कैसे हो सकता है। नंबर 3,
धोनी अंडर प्रेशर में भी हमेशा कूल रहते हैं, ना जीत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड और ना हार से इमोशनल। लेकिन बात जब कॉन्फिडेंट की आती है तो वहां इनका धोनी रिव्यू सिस्टम देखने को मिलता है। धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव रहता है ये आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जब युवराज सिंह को अंपायर आउट देता है, लेकिन अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए चैलेंज कर देता है और फिर अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ जाता है। बैट में बॉल लगी या नहीं ये बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता होता है, पर धोनी तो धोनी है। नंबर 2, ये बात है 2007 T20 वर्ल्ड कप की, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था और उस वक्त सुपर ओवर में बॉल आउट हुआ करता था, जिसमें बॉलर को बॉल विकेट में हिट करना होता है। एक ओवर में जिस टीम ने सबसे ज्यादा बॉल हिट करी वो जीत जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान के विकेट कीपर विकेट से दूर, जैसे नॉर्मली विकेट कीपर खड़े रहते हैं वैसे पीछे खड़े थे, लेकिन धोनी ने यहाँ दिमाग से काम लिया और वो विकेट के थोड़ा पीछे आकर बैठ गए, जिससे इंडियन बॉल हिटर को विकेट पे बॉल हिट करना और